पैसा कमाकर लोग ताकत हासिल करते हैं, लेकिन अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कुछ किस्मत वाले लोग होते हैं जो पैदा ही अमीर परिवार में होते हैं। बल्कि दोस्तों, कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पिछली कई सदियों से जो भी पैदा होता है वो पैदा होते ही अमीर, ताकतवर और फेमस हो जाता है, क्योंकि आज से कई 100 साल पहले इनके किसी पूर्वज ने कोई ऐसा काम कर दिया था जिससे इनकी नस्लों में पैसा और पावर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये वो परिवार हैं जिनकी दौलत के आगे इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग भी गरीब नजर आते हैं। इवन दोस्तों, ये फैमिली सीक्रेटली दुनिया भर को कंट्रोल करती हैं। तो अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ परिवारों के बारे में जानने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। इस फैमिली से बहुत सी रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से लोग इन बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फैमिली दुनिया के लगभग हर बड़े बैंक को कंट्रोल करती है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का तो ये भी कहना है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज करके मौसम भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस फैमिली की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $400 मिलियन से लेकर $2 ट्रिलियन तक आकी जाती है। इस परिवार की शुरुआत यूरोप के जर्मनी देश से हुई थी। मेयर रॉथस्चाइल्ड नाम के एक जर्मन इंसान ने, जिसका जन्म 1744 में हुआ था, अपने 5 बेटों के साथ मिलकर यूरोप में बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। धीरे धीरे इस सिस्टम को इन लोगों ने पूरी दुनिया में फैला दिया। इसीलिए आज भी बैंकिंग सिस्टम पर लगभग कब्जा इसी परिवार का है। पर केवल बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर मीडिया, ऑयल एंड गैस जैसी इंडस्ट्रीज में इनका कंट्रोल है। इस परिवार के पास इतना पैसा हो चुका है कि ये अब पूरे पूरे देशों को लोन देते हैं। इवन पाकिस्तान ने भी इस फैमिली से लोन लेने की बात की थी। इससे पहले ईयर 1825 में ये लंदन को लोन दे चुके हैं। फ्रांस जब रशिया से हार गया था तब फ्रांस ने भी इनसे लोन लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इनसे लोन के लिए दरखास्त की थी तो महज कुछ घंटों में ही इन्होंने मिलियंस ऑफ पाउंड लोन उन्हें दे दिया था। मतलब पैसा इनके लिए नंबर्स की तरह है। इसीलिए ये कोई शाही परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस और पैसे के दम पर ये राजाओं वाली जिंदगी बिता रहे हैं। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट ने इस परिवार के मेंबर्स को नोबेल्स का दर्जा दे दिया है। इसीलिए अब इनके नाम के आगे राजाओं की तरह अलग अलग खिताब भी लगे हुए हैं। ये परिवार आज इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट इनके फैसले को टाल नहीं सकती। रॉथस्चाइल्ड के कहने पर ही ब्रिटेन ने नया देश इजराइल बना दिया था। ये परिवार ज्यादा सुर्खियों में रहना नहीं चाहता, बल्कि पर्दे के पीछे से ये अपने कामों को और बिजनेसेस को अंजाम देता है। भले ही इनको लेकर बहुत सी बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहा जाए, पर रियल में भी ये एक्सट्रीमली वेल्दी हैं। ऐसी दूसरी बेहद पावरफुल एंड रिच फैमिली है विंडसर फैमिली। ये फैमिली ब्रिटेन पर रूल करती है और इसे ब्रिटिश रॉयल फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इस फैमिली ने ब्रिटेन के थ्रू दुनिया के बहुत सारे देशों पर हुकूमत की थी। एक वक्त ये वर्ल्ड सुपर पावर भी थे। इवन आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से आइलैंड्स हैं जिन पर इसी परिवार की हुकूमत है। इसीलिए अगर कोई भी इस परिवार में पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके नाम के आगे प्रिंस या प्रिंसेस लग जाता है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो आगे चलकर वो किंग या क्वीन भी बन सकता है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $28 बिलियन है। इस टाइम ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के बेटे प्रिंस विलियम और उनकी वाइफ केट मिडल्टन के 3 बच्चे हैं, जॉर्ज, शार्लेट एंड लुई। ये तीनों अभी बच्चे ही हैं, पर ऑलरेडी इनके नाम इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं कि ये बच्चे खुद भी बिलियनर हैं। जॉर्ज की उम्र महज 10 साल है, लेकिन इसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $2.8 बिलियन आकी जाती है, क्योंकि प्रिंस जॉर्ज के दादा इस टाइम ब्रिटेन के किंग हैं और आगे चलकर प्रिंस जॉर्ज भी ब्रिटेन का राजा किंग जॉर्ज बनेगा। इसीलिए इसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं है। प्रिंस जॉर्ज की छोटी बहन शार्लेट की नेटवर्थ $4 बिलियन से ज्यादा है, पर ये नंबर्स ही हैं, क्योंकि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की करेंसी पर इनके दादा की फोटो छपती है। ब्रिटिश शाही परिवार दुनिया भर में बहुत से किले, महल और मैंशंस को ओन करता है। गाड़ियों से लेकर 7000 बेशकीमती पेंटिंग्स का कलेक्शन भी इस ब्रिटिश रॉयल फैमिली के नाम है। आज भले ही ये परिवार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनकर रह गया हो, पर इनकी पावर अब भी बहुत ज्यादा है। हमारी लिस्ट में अगली पावरफुल फैमिली है यूएई का मखतूम परिवार, जिसे दुबई रॉयल फैमिली भी कहा जाता है। इस फैमिली की शुरुआत लगभग 200 साल पहले मखतूम बिन बुत्ती नाम के एक इंसान ने की थी। यही ईयर 1833 में दुबई के पहले रूलर बने थे। उस टाइम दुबई महज छोटा सा गांव और बंदरगाह था, जहां के लोग समुद्र से मोती ढूंढकर उनका बिजनेस करते थे। लेकिन आज मखतूम की फैमिली ने अपने विजन की वजह से दुबई को ग्लोबल हब बना दिया है।
है। टूरिस्ट से लेकर दुनिया भर के बिजनेसमैन यहाँ आना पसंद करते हैं और इसी के साथ इस फैमिली की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये परिवार इतने अमीर देश में हुकूमत करता है। इन्हें रूल करने के लिए वोट नहीं मांगना पड़ता, बल्कि मखतूम फैमिली में पैदा होने वाला हर इंसान प्रिंस या प्रिंसेस होता है और पैदा होते ही वो अमीर और पावरफुल हो जाता है। और अगर भाई बहनों में वो सबसे बड़ा है तो फ्यूचर में वो दुबई का किंग भी बनेगा, जैसे कि इस टाइम क्राउन प्रिंस हमदन है जो आगे चलकर दुबई के रूलर बनने वाले हैं। दुबई की रॉयल फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनी दुबई होल्डिंग को ओन करती है। इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स केवल दुबई ही नहीं, यूरोप और अमेरिका तक हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल फैमिली है अल थानी फैमिली, जो कि कतर की रॉयल फैमिली है। ये रॉयल फैमिली यूं तो छोटे से देश कतर की रूलर है, जहाँ की आबादी 15 लाख के आसपास है, लेकिन ये पर्दे के पीछे से बहुत सी ऐसी चीजों को कंट्रोल करते हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कतर से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद है लंदन शहर, और लंदन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज का मालिक ब्रिटिश शाही परिवार नहीं बल्कि कतर का शाही परिवार है। जी हाँ, इन्होंने अपने पैसों के दम पर लंदन में लगभग हर महंगी प्रॉपर्टी खरीद कर अपने नाम कर ली। इवन लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग द शार्ड भी कतर ही ओन करता है। दोस्तों, शायद आपको न पता हो, पर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है फॉक्सवैगन। इस कंपनी के अंडर में ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले और पोर्शे जैसी बहुत सी कार कंपनीज हैं, लेकिन फॉक्सवैगन का बड़ा शेयर होल्डर कतर है। कतर एयरवेज कतर की नेशनल एयरलाइन है। इसे तो कतर का शाही परिवार ओन करता ही है, पर ब्रिटेन की नेशनल एयरलाइन है ब्रिटिश एयरवेज। इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा कतर का शाही परिवार ओन करता है। इसी तरह न्यूयॉर्क की मोस्ट फेमस बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, इसमें भी एक बड़ा शेयर कतर रॉयल फैमिली का है। इसलिए आज इस फैमिली का इन्फ्लुएंस इतने बड़े पैमाने पर हो गया है कि अपने पैसों के दम पर ये बड़े बड़े फैसलों को पलट देती है। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप को कतर होस्ट करना चाह रहा था, पर कोई और ऐसा नहीं चाहता था कि कतर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करे, पर उसने अपने पैसों के दम पर इस बिड को न सिर्फ जीता बल्कि बेहद शानदार तरीके से फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट भी किया। इस टाइम कतर के शाही परिवार के हेड शेख तमीम बिन हमाद अल थानी हैं, जिन्हें महज 42 साल की उम्र में कतर का रूलर चुन लिया गया था। इस लिहाज से दुनिया के यंगेस्ट मोनार्क भी थे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला मोस्ट पावरफुल परिवार अंबानी परिवार है। ये फैमिली न सिर्फ रिचेस्ट फैमिली ऑफ इंडिया है, बल्कि इंडिया से लेकर विदेशों तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको ये परिवार कंट्रोल करता है और हमारी लाइफ पर इनके फैसले से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इस परिवार की ताकत का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2016 में इन्होंने जियो 4G को लॉन्च किया था, उस टाइम इन्होंने ऐसी मोनोपोली क्रिएट की कि बहुत सी विदेशी कंपनीज को अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ गया। ये परिवार गुजरात के जामनगर में एक रिफाइनरी को ओन करता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। यहाँ हर दिन लगभग 6,60,000 बैरल ऑयल रिफाइन किया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में चल रही औसतन हर तीसरी गाड़ी में ऑयल इस रिफाइनरी से होकर गुजरा होता है। और आपको शायद पता नहीं होगा, पर एशिया में मैंगोस को भी बहुत ज्यादा ये परिवार कंट्रोल करता है, क्योंकि जामनगर रिफाइनरी के कॉम्प्लेक्स में ये 600 एकड़ के एरिया में 127 वैरायटी के मैंगोस को उगाते हैं, जिससे हर साल ये 600 टन मैंगोस दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। और इस लिहाज से ये एशिया के लार्जेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर भी हैं। इवन दोस्तों, अंबानी परिवार नेटवर्क 18 मीडिया के चैनल और डेन केबल टीवी जैसे नेटवर्क को भी ओन करता है। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की। यह है अल सऊद फैमिली, जो कि रूलर है दुनिया के 13th लार्जेस्ट कंट्री के, यानी सऊदी अरेबिया के। ईयर 1923 से अल सऊद फैमिली सऊदी अरेबिया पर पूरी तरीके से रूल कर रही है और जितने भी अरब देश हैं उनमें ये सबसे ज्यादा अमीर है। माना जाता है कि इस परिवार की नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, पर जितने ज्यादा ऑयल फील्ड को ये ओन करते हैं उस लिहाज से इनकी नेटवर्थ इससे भी कहीं ज्यादा निकलेगी। और इस परिवार में सबसे अमीर है किंग सलमान अल सऊद, फिर उनके बेटे और सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये लोग अपने ऑयल मनी का यूज करके केवल अपने शौक नहीं पूरे करते, बल्कि दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। इनके छोटे से फैसले से पूरी दुनिया के लगभग हर देश में महंगाई बढ़ जाती है। ऐसा कई बार हुआ है जब सऊदी अरब ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को घटा दिया, जिससे ऑयल के दाम आसमान छूने लगते हैं और फिर हर चीज महंगी हो जाती है। इसी तरीके से ये परिवार अपने पैसों के दम पर हथियारों की ताकत को भी हासिल करता है। सऊदी अरेबिया दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से एक भी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे परिवार जहाँ पैदा होने वाला हर इंसान ताकतवर और अमीर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।